खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उस कथा प्रसंग का संबंध कश्यप और अदिति के द्वारा तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के प्रकट होकर उन्हें पुत्र रूप में उपलब्ध होने का वरदान देने के पश्चात कश्यप और अदिति के दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापति के रूप में जन्म लेने के उपरांत उनके चौथे अवस्था में जाने तक की स्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु का उनके घर में पुत्र रूप में अवतरित नहीं होने से जुड़ा हुआ है। कश्यप और अदिति ने अपने पूर्व जन्म में पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष रूप से तपस्या की थी और भगवान श्री हरि विष्णु उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर जब उनके पास आए तब चतुराई से कश्यप और अदिति दंपत्ति ने उन्हें यह वर मांगा कि मुझे अपने ही समान पुत्र दे दें, और तब भगवान श्री हरि विष्णु ने यह कहते हुए कि मेरे समान तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। दशरथ चौथे अवस्था में पहुंच चुके हैं और इससे पूर्व तरुणाई की अवस्था से लेकर युवावस्था और तब चौथे अवस्था तक उन्होंने भी कभी ऐसा यत्न नहीं किया जिससे भगवान श्री हरि विष्णु उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होते। बात ऐसी नहीं है कि वर देने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु इसे भूल गए हों या महाराज दशरथ को ये बातें याद नहीं रही। तो कुछ बात तो ऐसी जरूर थी इसमें जिस कारण से न तो भगवान श्री हरि विष्णु पुत्र रूप में दशरथ के यहाँ उत्पन्न हो रहे थे, और दशरथ ने जितना प्रयास उस वर प्राप्ति के लिए किया था उसका शतांश भी पुत्र प्राप्ति के लिए वे करते नहीं दिख रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार से भूल जाने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे तो जगत के पालनहार हैं। कोई भी गलती उनसे हो ही नहीं सकती और भूलने जैसी गलती तो कदापि संभव नहीं है। और यह बात उन्होंने देवताओं से कह भी दिया था जब रावण आदि निश्चरों से त्रस्त होकर देवता असुर नर मुनि गंधर्व किन्नर माता पृथ्वी को धेनु रूप में आगे कर उनके विष्णु लोक में आए थे, तब उन्होंने सीधे सीधे इन लोगों को रावण से अभयदान देते हुए यह बात बता दी थी। और उस प्रसंग का तुलसीदास ने अपने पुस्तक रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर ढंग से उद्धृत किया है। कश्यप अदित महातप किन्हा, तेहि ते मैं पूरब वर दिन्हा। सुदशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा। तिनके गृह अवतरियौ जाई, रघुकुल तिलक चारु भाई। नारद वचन सत्य सब करी हों, परम रूप अवतरी हों। साफ साफ उन्होंने कह दिया। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं
को अभय दान देते हुए कहा कि मैंने पूर्व में ही कश्यप और अदिति को उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होने का वरदान दिया है, जो इस समय अयोध्यापति दशरथ और कौशल्या के रूप में स्थापित हैं, और उनको मैंने यह वरदान दिया है। और उनके यहाँ मैं 4 भाइयों के सहित जन्म लूंगा और नारद के उस वचन को भी सत्य करूंगा जो, और इसके लिए मैं पूरी तैयारी के साथ उत्पन्न हूं। अब बात दशरथ की जाए तो दशरथ चूंकि कश्यप और अदिति के बाद उनका यह दूसरा जन्म था, तो कदाचित कुछ संभव भी हो भूलने की, और ऐसा एक दृष्टांत आया भी है जब उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता ने वरदान अब श्राप दिया था कि तब वे थोड़े हंसे थे कि उन्हें तो पुत्र है ही नहीं। इस कथा को लेकर रामचरितमानस में तो बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसकी विस्तृत चर्चा है कि किस प्रकार से जब एक बार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के उद्देश्य से श्रवण कुमार एक जंगल से गुजर रहे थे, तब बीच जंगल में इनके माता पिता को प्यास लगी, और उनकी प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार ने एक घड़ा लिया और जंगलों के बीच झुरमुटों से घिरे हुए एक सरोवर में जाकर उसमें जल भरना प्रारंभ कर दिया। घड़े से निकलने वाले वायु और उससे उत्पन्न हो रही बुलबुले के साथ साथ निकलने वाली स्वर ध्वनियां, इससे वहां शिकार करने आए दशरथ भ्रमित हो गए, और चूंकि उन झुरमुटों के अंदर का दृश्य उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि वे मतिभ्रम का शिकार हो गए, और यह सोचकर कि शायद कोई हिंसक जंगली जंतु वहाँ पानी पी रहा है, उन्होंने शब्दवेदी बाण निकाले और उसे कान तक खींचकर संधान कर दिया, और वह तीर श्रवण कुमार को लग गया, जिससे उनका प्राणांत हो गया। अंतिम समय में उन श्रवण कुमार ने दशरथ से अपने प्यासे माता पिता को पानी पिलाने का आग्रह किया था, और जब उस जल को पिलाने के लिए दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए, तो उन्होंने उन्हें श्राप देते हुए कहा, यथा पुत्रार्थस्य किमपि एवं मरिष्यसि, अर्थात जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में मेरी मृत्यु हो रही है, हम दोनों प्राणियों की मृत्यु हो रही है, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में ही मारे जाओगे। और शायद यह एक बड़ी वजह थी विलंब होने की, क्योंकि जब तक दशरथ चौथे अवस्था में आते नहीं, जो अवस्था श्रवण कुमार के माता पिता के उस समय थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने ही समान स्थिति में उनके पुत्र मुंह से मरने की बात कही थी, तो इस समय तक का इंतजार पुत्र के लिए उन्हें करना ही था। वहीं अगर बात भगवान श्रीहरि विष्णु की जाए कि वे आखिर किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वे तो सर्वशक्तिमान थे, वे तो किसी भी समय पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते थे दशरथ और कौशल्या के यहाँ। दरअसल जिस प्रकार से रावण आदि निश्चर श्रापग्रस्त थे, वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु भी शापित थे। उन्हें नारद देव ने एक श्राप दिया था। इस श्राप को लेकर मैं विस्तृत कथा इससे पूर्व आप सबों के समक्ष रख चुका हूँ। आज सिर्फ उसका सारांश यह कि नारद ने उन्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकने का आदेश दिया था, और चूंकि
श्री लक्ष्मी को, जो उनकी प्राण वल्लभा हैं, उन्हें ही सीता के रूप में जन्म लेकर श्री राम से विवाह करना था। ऐसे में रावण को ज़्यादा दिनों तक अत्याचार करने का समय चाहिए था, ताकि वे ऋषियों मुनियों का शोणित एक स्वर्ण कलश में रख सके और उसे एक खास भूभाग में छिपाकर रखे, जिससे सीता का जन्म हो। और इसके लिए भी उन्हें समय चाहिए था। भगवान श्री हरि विष्णु इस बात का भी इंतजार कर रहे थे। और एक और बड़ी वजह यह थी कि जिस समय ये देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी भगवान विष्णु के पास माता पृथ्वी को धेनु रूप में लेकर गए थे, तब अभयदान मिलने के साथ ही वहाँ पर एक आकाशवाणी भी हुई थी, जिसका भगवान ब्रह्मदेव ने लोग देवताओं को वर्णन सुनाते हुए कहा कि श्री हरि विष्णु के सहायतार्थ रामावतार में इनकी सेना बनने के लिए देवताओं को वृक्षों, वानरों के रूप में जगह जगह जाकर पहले ही से रहना चाहिए, ताकि और जब यह सब कुछ हो गया हो तब श्री हरि मारने में विष्णु के प्रेरणा से ही एक बार दशरथ के मन में इस बात को लेकर बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई कि चौथे अवस्था में वे प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई पुत्र नहीं है। और तब वे विकल होकर अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए। वहाँ उन्होंने अपने सारे सुख दुख गुरु को कह सुनाया। और तब गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का उनसे निवेदन किया। और इस यज्ञ के उपरांत जब गुरु वशिष्ठ ने उसमें आहुतियाँ डाली, तो स्वयं अग्निदेव चरु यानी खीर लेकर उस यज्ञ वेदी में उपस्थित हुए। और तब वशिष्ठ ने उस खीर को दशरथ को देते हुए उन्हें अपने रानियों को खिला देने के लिए कहा। और इस खीर के प्रभाव से ही श्री हरि विष्णु ने अयोध्यापति दशरथ और उनकी महारानी कौशल्या के यहाँ अपना अवतार लिया पुत्र रूप में। और साथ ही इनके 3 और भाइयों ने भी उस रघुकुल की शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ जन्म लिया।